स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग, कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, उसका टॉपिक क्या है, कौन से भाग में किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो टोटल संविधान की बात किया जाए तो टोटल 22 भाग हैं और अनुच्छेदों की संख्या 395। यहाँ पर जो थंबनेल देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाग 1 से शुरू करेंगे। तो भाग 1 में जो दिया गया है कि संघ और उसके क्षेत्र, यानी भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। हम सिर्फ इसमें भाग और अनुच्छेद और उसमें जो है जो टॉपिक उसका दिया रहेगा प्रावधान, उसके बारे में देखेंगे। हम इससे डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको बताएंगे कौन से भाग में किसकी चर्चा की गई और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं। इसमें भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। भाग 2 की बात किया जाए तो इसमें नागरिकता, क्योंकि जब देश, इसको याद करते जाइएगा, जैसे देश बन गया, ठीक है, राज्यों का संघ हो गया तो देश बन गया। अब देश में रहने के लिए क्या चाहिए? नागरिकता। तो नागरिकता की चर्चा की गई अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसके बाद है भाग 3 में आते हैं। इसमें जो है, अब देखिए नागरिकता मिल गई, अब जो है आपको कुछ मूल अधिकार भी होने चाहिए देश में रहने के लिए। तो तीसरा जो आता है मूलभूत अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। शुरुआत में जो है ये 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो हटा दिया गया। 4 आते हैं भाग 4 में। तो ये जो मूल अधिकार मिल गया, अब क्या होगा? राज्य को ये निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने जो जनता के लिए कुछ जो है नए नए कदम उठा सकते हैं, उसके फ़ायदे के लिए जो आप काम कर सकते हैं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उस पर आप देख सकते हैं जाकर के, जो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये हम उस पर गहराई में जाकर टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो इसका एक अलग टॉपिक होगा, अलग वीडियो आप उससे देख सकते हैं। मूल अधिकार होगा, उसका में एक अलग से चर्चा की जाएगी उस पर। तो हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कौन से भाग में किसकी चर्चा की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे DPSP भी बोलते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी चर्चा है, देखिए 35 खत्म हुआ, अब स्टार्ट कहाँ होगा? 36 से लेकर के 51 तक की चर्चा की गई है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का क, इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 खत्म हुआ, 51 का क में जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना, जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो जोड़ा गया है मूल कर्तव्य 4 के क में, और अनुच्छेद हो गया 51 का क। संविधान के भाग 5 में संघ है। इसमें जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, इसमें सारा आ जाएगा। सारा कहने का मतलब हो गया कि पहले इसमें आ जाएगी कार्यपालिका। कार्यपालिका कहने का मतलब हो गया क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सब जितने भी आ गए कार्यपालिका। उसके बाद आ जाएगा विधायिका। विधायिका यानी कि संसद। संसद के बारे में, संसद की शक्तियाँ क्या है, कैसे जो है नया बिल पेश किया जाता है, कानून बनाया जाता है, ये सब तमाम चीज़ें कार्यपालिका, विधायिका। उसके बाद न्यायपालिका। उसके बाद आ जाएगा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गया 124 में, अनुच्छेद 124 में। तो पूरा अनुच्छेद ये जो है 52 से लेकर के 51 तक के बारे में, पूरा संघ में जितनी सरकारें चलेगी केंद्र सरकार में, वो सब के बारे में चर्चा की गई है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका इसी में आएगा। तो ये हो गया मेरा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद आगे 6 में। 6 में देख रखा है राज्य। जैसे 5 में संघ था, यानी देश कैसे चलेगा, अब राज्य को चलाने के लिए भी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री, यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद होगा, यहाँ पे संसद, यहाँ पे विधानमंडल। तो उसी में जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसमें हो जाएगा परिषद और विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा। विधानमंडल इसमें आ जाएगा संसद के जगह पे। इसमें जो अनुच्छेद दे रखा है 152 से लेकर के 151 खत्म हुआ, तो 152 से स्टार्ट होगा, ये जाएगा 237 तक। भाग 7 ये जो है इसे ख़त्म कर दिया गया है। इसमें जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में इसे ख़त्म कर दिया गया है। ये जो अनुच्छेद आता था 238 आता था, इसमें ये से ख़त्म कर दिया गया। भाग 8 देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या नियम कानून होंगे, उसके लिए जो है चर्चा की गई अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। वर्तमान में 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप हो गया, इधर हो गया पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 8 जो है वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखा जाए
तो ये संविधान भाग 9 में देखा जाए पंचायत की चर्चा की गई है। इसमें जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ये ओ है ना, ABCD जिसे होता है ना, ABCD जैसे क ख ग घ, तो इंग्लिश में तो ABCD जोड़ेंगे तो 243 से लेकर के 243 के ओ तक की चर्चा की गई है। किसमें? भाग 9 में। इसमें पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं 9 का क, इसे भी जोड़ा गया। नगर पालिका, इसमें जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, जैसे संघ देख लिए यानी पूरा देश के लेवल की सरकार, फिर राज्य देख लिए यानी कि हो गया, और राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत। अब पंचायत देख ली तब नगर पालिका देखेंगे यानी कि जो अर्बन एरिया में चलेंगे तो यहाँ पे नगर पालिका हो जाएगी। इसमें चर्चा की गई अनुच्छेद जो है 243 वहाँ ओ खत्म होता था, यहाँ P से स्टार्ट होगा और Z के G तक जाएगा, ठीक है। फिर 9 के ख में ये जो है सहकारी समितियाँ, इसमें जो चर्चा की गई देखो G तक खत्म हुआ, फिर H से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया? T तक। तो ये जो है 9 के ख में चर्चा की गई है। भाग 10 में आते हैं तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 243 से 244 से लेकर के 244 ए तक की इसमें चर्चा की गई है। भाग 11 में देखते हैं तो संघ और राज्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो सब जो है बारे में चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 यानी भाग 11 में। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद ये सब की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए। 13 में बात किया जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी कि अपने राज्य में जो है, अपने जो है देश में कैसे व्यापार किया जाए उसके बारे में कुछ रूल होने चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा किया गया 301 से लेकर के 307 तक। 14 में देखा जाए तो संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, उसमें चर्चा की गई 308 से लेकर के 323 तक। आप इसे जब देखेंगे ये बातें 1 से 2 बार 3 बार रिपीट होगी तो खुद जो है दिमाग में आ जाएगा। जब ये पता चल जाएगा कि कौन से भाग में किसकी चर्चा की गई तो फिर धीरे धीरे अनुच्छेद भी याद हो जाएगा। अनुच्छेद टोटल 395 है और भाग टोटल हो गया 22। 14 के क में इसमें जो अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया, ये जो है देखिए यहाँ 323 खत्म हुआ, यहाँ 323 से ए से लेकर के बी तक अनुच्छेद इसमें चर्चा किया गया। अनुच्छेद 15 में आते हैं निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में जो भी नियम कानून है ना, उसमें चर्चा किया गया 324 से लेकर के 329 ए तक। उसके बाद देखते हैं आगे 16 भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, इसमें जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक की इसमें चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं भाग 17 में राजभाषा है ना, इसमें जो है 343 से लेकर के 351 जैसे जितने भी भाषाएं, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि यहाँ पे राजभाषा, हिंदी जो है मातृभाषा है, यहाँ का भारत का कोई भी अभी तक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो शुरुआत में ये जो है 15 भाषाएं जोड़ा गया था, बाद में जो अभी जो अभी वर्तमान में हो गया है 22 भाषा, जिसमें है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, ओरिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये टोटल 22 भाषाएँ हैं जो इसमें जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। 18 भाग में देखते हैं तो आपातकालीन प्रावधान है, इसमें जो है इमरजेंसी के बारे में चर्चा अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। 19 में देखते हैं प्रकीर्णन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। फिर जो अनुच्छेद 20 में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं, इसमें एक ही अनुच्छेद आता है 368, यानी जो हम संविधान में संशोधन करते हैं, नया चीज़ जोड़ते हैं या किसी को हटाना होता है तो जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे अभी आने वाला 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, वो जो बिल हो सकता आने वाला है जो विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, उसमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो किसके थ्रू करते हैं, अनुच्छेद 368 के थ्रू। हम कहाँ से लाए हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे हम लाए हैं। 21 की बात किया जाए तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसकी चर्चा की गई 369 से लेकर के 392 तक। और लास्ट में है भाग 22। भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्तन, ये जो अनुच्छेद दे रखा 393 से 395। यदि हम क ख ग घ ABCD नहीं जोड़े तो टोटल जो है अनुच्छेदों की संख्या होती है 300
395 और इसे बढ़ाया भी नहीं जाएगा। अनुच्छेद की संख्या 395 रहेगा। यदि आप बाद में जोड़ेंगे तो आप क ख ग करके जोड़ सकते हैं। जितना भी आपको क ख ग जहाँ ABCD मिलेगा समझिए कि बाद में उसे जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन का हम अलग वीडियो में देखेंगे कि कितने आज तक जो संविधान संशोधन हुए हैं, 104 संशोधन हुए हैं अभी तक, उसको बाद में एक अलग वीडियो में हम देख लेंगे। ये टोटल 395 और भाग हो गया टोटल 22। कौन से भाग में टोटल हम 1 से लेकर के 22 तक भाग देख लिए, किसमें कौन सा टॉपिक दिया हुआ, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया। बाकी जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो है स्रोत देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से लाया गया। जैसे होता है ना कि जो है नागरिकता ब्रिटेन से लाए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लाए हैं, संशोधन अभी बताया दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हम अलग अलग देशों से उठा करके अपने संविधान में डालें। तो ये सब भी याद रखना जरूरी है। कभी कभी ये सब भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं कि दे देगा टॉपिक का नाम कि ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो याद रहेगा तो आप मारिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स से याद रहेगा तो मारिए, नहीं तो आप वहाँ से निकलिए झट से। तो ये सब जो होना क्या है ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने पूरा भाग देख लिया, टोटल 22 भाग, अनुच्छेद देख लिए कि एक कहाँ से कहाँ तक होता है, उसमें जो टॉपिक भी देख लिए कि कौन से भाग में किसकी चर्चा की गई है। बाकी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।